हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक कोई अलग नहीं। वो टॉपिक जो है है चीनी। जिस तरह से कह सकते हैं कि चीनी के रेट में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो ये हमारे लिए कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक चिंता का विषय है और सोचने वाली विषय है कि सोचिए कि जो चीनी कह सकते हैं कि हमारे किचन से लेकर के मार्केट तक अपना एक पहचान बनाती है, या इसका कह सकते हैं कि उपयोग है, अब इसकी रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से अगर बढ़ जाता है तो इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या असर हो सकता है। तो आइए चलिए उसी मुद्दा के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि चीनी जो है वो इतना तेज़ी से क्यों बढ़ी है और बढ़ा है, तो इसका हमारे जीवन पर इसका असर क्या होगा। ठीक, तो इसका थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, चीनी जो है वह आजकल के कह सकते हैं कि समय में घर से लेकर के जो बाजार है, ठीक है, इसमें इसका कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रोल है। एक टाइम था जब लोग कह सकते हैं कि चीनी नहीं, मीठा, ठीक है, मीठा का दीवाना हुआ करते थे और मीठा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। अब उस मीठे का कह सकते हैं कि जो स्थान है वो कौन ले लिया है? चीनी। हालांकि अभी भी आपको कह सकते हैं कि मार्केट में मीठा और चीनी दोनों मिलता है, लेकिन चीनी का उपयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चीनी जो है स्मार्ट भी है और प्लस कह सकते हैं कि चीनी का इस्तेमाल करना आसान होता है। चीनी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और आजकल आप लोग जानते हैं कि मार्केट में कोई भी वस्तु भले वो अंदर से खराब हो या कुछ भी है, अगर ऊपर से देखने में सुंदर है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होता है। और वही बात है चीनी के साथ। चीनी ऊपर से देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, भले वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होती है, क्योंकि आज चीनी के इस्तेमाल से बहुत तरह की बीमारियां भी देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग चीनी के ऊपर बात करते हैं कि चीनी की जो रेट है, यानी जो कीमत है, इसकी कीमत में जो है जैसा कि तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, जो चीनी कल तक कह सकते हैं कि 46 रुपये पर केजी जो है मिल रही थी, आज यही चीनी कह सकते हैं कि 65 रुपये जो है कि पर केजी हो गई है ना। यानी कह सकते हैं कि लगभग जो है कि 20 रुपया की इसमें वृद्धि हुई है। अब बताइए कि अचानक इतना तेजी से वृद्धि होना, अरे सामान में वृद्धि होता तो 1-2 रुपया होता है, लेकिन 20-20 रुपया का वृद्धि होना अचानक, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक सोचने वाली विषय है, या हमारे जीवन के ऊपर इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। अब देखिए, अगर घरों में चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो लोग यहाँ पर तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो बाजार के अंदर बनने वाले जो सामान है चीनी से, जैसे मिठाई वगैरह हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, बेकरी में यूज होता है, और भी बहुत तरह का सकते हैं कि सामान जो है वो चीनी से बनाया जाता है। तो सोचिए ज़रा सा कि अगर चीनी की कीमत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बाकी सामान की भी कीमत क्या है, बढ़ने वाली है। जैसे एग्जाम्पल, पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई, तो पेट्रोल से चलने वाले जितने भी कह सकते हैं कि संसाधन हैं या अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें काफ़ी तेज़ी से कह सकते हैं कि वृद्धि हुई। अब उसका असर हमारे जीवन के ऊपर पड़ा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरीक़ा से चीनी जो आजकल हमारे यहाँ कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से इसकी रेट ऊपर गई है, तो इसका असर जो है कि हमें घर से लेकर के बाज़ारों तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि चीनी से बनने वाले जितने भी सामान हैं उसकी कीमत अचानक बढ़ेगी। और जिस तरह से हम चीनी से बने हुए सामान, या कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग आदी हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे कह सकते हैं कि पैकेट के ऊपर भारी पड़ने वाली है, आप सोच सकते हैं। और अभी आप लगातार आप देखिएगा कि अब हमारे यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा आपको त्यौहार देखने को मिलेगा, और त्योहारों में कह सकते हैं कि चीनी से बनी हुई चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका कह सकते हैं कि हमारे जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अब देखिए, हम थोड़ा सोचिए कि चीनी की इतने अचानक से जो रेट बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि बीते दिन जो है कि पेट्रोलियम की जो हालात को सुधारने के लिए सरकार जो है वो इथेनॉल का पेट्रोल में मिला करके पेट्रोलियम के जो इंपोर्ट था उसको कम करने का प्रयास की, कि हम दूसरे देश से जो पेट्रोलियम मंगाते हैं तो हम पेट्रोलियम कम मंगाएंगे, और यहीं से हम गन्ना से इथेनॉल को बना करके हम पेट्रोल में अगर मिला करके उसको चलाएंगे, तो हम बाहर से जो पेट्रोल मंगाते हैं तो वो कम हो जाएगा, और हमारा कह सकते हैं कि जो इम्पोर्ट कर सकते हैं कि जो एक ड्यूटी है, इंपोर्ट का जो भार है वो शायद कमेगा। लेकिन सरकार का यहाँ पर उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब देखिए, जिस गन्ना से इथेनॉल बना करके पेट्रोलियम के आयात को कम किया गया, अब वही गन्ना से बनने वाला चीनी जो है वो काफ़ी कम हो गया मार्केट में, और उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब सरकार के सामने एक समस्या ये हो गया कि हमारे यहाँ चीनी के उत्पादन में क्या होगा, कमी होगा,
क्योंकि जिस गन्ना से चीनी बनाया जा रहा था अब उसी गन्ना से इथेनॉल बनाया जाएगा, तो चीनी के उत्पादन में क्या होगा, कमी होगा। तो जाहिर सी बात है कि चीनी की कीमत में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो चीनी की कीमत में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ। अब चीनी कह सकते उत्पादन कम है, तो सरकार क्या कर रही है कि अब चीनी को हम लोग दूसरे देश से क्या करेंगे, मंगाएंगे। तो आप सोचिए कि अब दूसरे देश से चीनी को मंगाइएगा तो फिर तो आपको किसी न किसी चीज़ का आयात करना पड़ा। तो आप सोचिए कि जो पेट्रोल का आयात को कम करने के लिए आप सोचे और उसके जगह पर आप कह सकते हैं कि गन्ना का इस्तेमाल किए, अब चीनी की कह सकते हैं आयात करने की समस्या आ गया। तो आपकी जो आयात को रोकने की जो कह सकते हैं कि जो उपाय था वो कहाँ सफल रहा। तो सरकार को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि हमें जो है कि पेट्रोलियम अति जो इथेनॉल को हम बना रहे थे उसे पेट्रोल में मिला रहे थे, इससे कई ज़्यादा कह सकते हैं कि समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी। गाड़ी के माइलेज कम हो रहा था, इंजन खराब हो रहा था। एक तो इधर ये क्षति हुआ। अगर ये होता है कि हम जो पेट्रोल को आयात कर रहे थे, ठीक है, उसको हमको कम करना है, तो हमको जो पेट्रोलियम वाला गाड़ी है उसको कम करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ताकि कह सकते हैं कि जब पेट्रोलियम के जो वाहन है उसकी कमी होगा और इलेक्ट्रिक वाहन की कह सकते हैं कि वृद्धि होगा। तो जाहिर सी बात है पेट्रोलियम की खपत कम होगा, तो उसकी आयात क्या होता, कम था। जो कह सकते हैं गन्ना से चीनी बन रहा था इधर चलते रहता, तो चीनी में किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो चीनी का कह सकते हैं कि जो अचानक तेजी से वृद्धि हुआ, इसका ये कारण ये भी है कि जिस गन्ना से चीनी बनाया जा रहा था अब उस गन्ना से एथेनॉल बनाया जा रहा, तो चीनी का उत्पादन कमा, तो चीनी की कीमत में काफ़ी ज़्यादा क्या वृद्धि हुई। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि वातावरण जो इस बार कह सकते हैं कि जो सुपर अल्नीनो जो बना, जिसके कारण कह सकते हैं कि मौसम में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हुई, तो इससे चीनी के उत्पादन के ऊपर असर पड़ा, यानी गन्ना के फसल के ऊपर कह सकते हैं असर पड़ा। ये भी एक कारण कहा जा रहा है। अब थोड़ा सोचिए कि अगर चीनी की यही कह सकते हैं कि हालात रहेगा तो हमारे जीवन के ऊपर कितना बड़ा इसका असर पड़ने वाला है। और जो भी सामने आने वाला त्यौहार है वो त्यौहार जो है वो किस तरह से होगा, क्योंकि त्योहारों में चीनी से बनने वाला सामग्रियों का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डिमांड होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। बाकी आप सोच सकते हैं कि चीनी की जो इतना ज़्यादा कीमत में वृद्धि हुई तो इससे हमारे जीवन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।